हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नाजिया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस, जिसका आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है उसका नाम? एयर अराउंड अस। पहले आप मुझे बताएं, हवा क्या हमें दिखती है? नहीं दिखती है हवा, लेकिन हवा हमारे चारों तरफ है। हम हवा को महसूस करते हैं, हम सांस लेते हैं। पेड़ और जानवरों को हवा की जरूरत है, तो हवा हमारे चारों तरफ है, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हम कीवर्ड्स क्या हैं जो हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो है विनोइंग, इन्वर्टेड, इंटरडिपेंडेंस एंड विंडमिल। अब देखते हैं क्या है ये। इंट्रोडक्शन में क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। हर लिविंग थिंग्स, लिविंग लिविंग हो गया जिंदा, जो भी जिंदा है चीज, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो लिविंग बीइंग कोई भी है, उसको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, बढ़ने के लिए, सांस लेने के लिए जो है हवा की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है? एयर इज इनविजिबल बट कैन बी फेल्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हवा क्या है? इनविजिबल, वो चीज जो दिखाई ना दे। इनविजिबल है लेकिन वी कैन फेल्ट इट, हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, तो हमें हवा दिख नहीं रही, लेकिन हवा हम महसूस कर सकते हैं। मैं सांस ले रही हूँ, तो मेरी जो है नाक के जरिए सांस ले रही हूँ और हवा अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसको हम महसूस जो है कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। क्या है एग्जाम्पल्स? लीव्स रस्टलिंग, क्लॉथ्स ड्राइंग, काइट फ्लाइंग। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि जब हवा चलती है, बहुत तेज आंधी चलती है, तो क्या होता है? जो पत्ते सूखे होते हैं पेड़ के, वो गिरते हैं, तो उनकी कैसे आवाज आती है? आवाज आती है ना सूखे पत्तों की, तो वो किसकी वजह से आती है? हवा की वजह से। उसके बाद क्या होता है? जब हम कपड़े धोते हैं, आपकी मदर जो है क्लोथ को वॉश करती हैं, कहाँ डालती हैं? धूप में सूखने के लिए। तो वहां किस किस तरह सूखते हैं? वो हवा के जरिए सूखते हैं। उसके अलावा फिर आप देखो, जैसे बसंत पंचमी पे ये आप क्या करते हैं? आप क्या करते हो? काइट्स को फ्लाई करते हो ना, तो काइट्स क्या खुद ही तो नहीं ऊपर जा रहा है, वो किसके जरिए जा रहा है? हवा के जरिए जो है हम जो है पतंग को उड़ा रहे होते हैं। तो वो क्या है, इससे हमें क्या समझ आया कि हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पत्ते गिरे हैं, तो जब हवा चलेगी तो इनकी आवाज आएगी, ये हिलेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाके गिरेंगे पड़ेंगे, तो वो उससे हमें हवा महसूस होगी। फिर ये कपड़े हैं धूप में, जो हवा की वजह से ये सूखेंगे। क्या आपने जैसे वेपरेशन का पढ़ा है? लास्ट चैप्टर्स में आपने वेपरेशन पढ़ा है, तो इसके जरिए ये सूखेंगे। फिर ये है, क्या है ये? काइट है, जो हवा की वजह से ऊपर आसमान में उड़ता है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले अब ये तो हमने थोड़ा सा कंसेप्ट हमें मिला कि हवा क्या है। अब हवा में विंड क्या है? विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो उसको हम विंड कहते हैं। हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स, जिसकी वजह से जब हवा तेज चल रही होती है, विंड, तो उस वक्त जो है हमारा पतंग आसमान में ज्यादा ऊपर ऊंचाई पे जाता है। विंड मिल्स, वेदर चेंजेस। जैसे विंड मिल क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है वो? हम उससे क्या पता चलता है हमें? जो मौसमों का बदलाव है, वेदर कैसे चेंज होती है, वो हमें विंड मिल से कैसे पता चलता है, हम पढ़ेंगे आगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, क्या है? ये पेड़ है और हवाएं चल रही है, उसकी डायरेक्शन, ये बेंड हो रहा है। हवा के जोर की वजह से पेड़ जो है वो बेंड हो रहा है, विंड की वजह से। अब एक्टिविटी पहली क्या है? पहली एक्टिविटी हम क्या है? फिरकी की। जैसे आप लोग भी करते होंगे, या आपने और बचपन में ये किया होगा, क्या एक लकड़ी के साथ हम कागज को जो काट के वो उसको लगाते हैं आगे, उसके पकड़ के फिर दौड़ते हैं जब, तो हवा के प्रेशर से वो फिरती है फिरकी। जैसे क्या है? मेक ए फिरकी एंड मूव इट। ऑब्जर्वेशन, इट रोटेट्स ड्यू टू मूविंग अप। जैसे ये काट के मेकिंग ए सिंपल फिरकी। जैसे आपको पता है, किसी पेपर को काट के आप दो साइड्स उसकी जैसे विंग्स होती हैं किसकी? फैन की, वैसे बना के लकड़ी के साथ पिन अप करके उसको, तो भागेंगे, तो वो जो उसके विंग्स हैं वो किसकी वजह से हिलेंगे? हवा की वजह से। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलता है कि हवा जो है वो मूव करती है चीजों को। जैसे ये मैंने अभी बताया, ये कलर्ड है, ऐसे पेपर को काट के तो ये फिरकी बनाई है। एक फिरकी का डिजाइन ये है। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये एक्टिविटी की भी होगी।
अब वेदर क्लॉक क्या है? शोज डायरेक्शन ऑफ विंड। अब इससे जो वेदर क्लॉक, वेदर हो गया, मौसम, उस क्लॉक हो गया घड़ी, इससे कैसे हमें पता चलेगा कि मौसम की कैसे इससे देखेंगे? यूज टू स्टडी विंड मूवमेंट। जैसे ये है, इसमें ये है कि ये ऐसे रख के ऊपर बना के रखा होता है, जिस डायरेक्शन में हवा होगी ये उस डायरेक्शन में इसकी जो है वो ये इसकी मूवमेंट होगी, फिर हमें पता चलता है कि इस मौसम कैसा है। मतलब ये हमने किसके लिए रखा है? हवा की मूवमेंट से पता चलता है कि मौसम के बारे में। इसको हम बोलते हैं वेदर क्लॉक। ठीक है, ए वेदर क्लॉक। फिर क्या है? इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे सबसे पहले हमने जब चैप्टर शुरू किया तब मैंने आपको बताया कि क्या हवा हर जगह मौजूद है? हाँ, हवा हर जगह मौजूद है। उसमें क्या है? एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इवन इनसाइड एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स। जैसे कहीं हमने कोई ग्लास, कोई डब्बा, कोई खाली रखा है तो हम क्या सोचते हैं? ये खाली है। खाली तो हमें दिख रहा है लेकिन उसमें हवा होती है, इसलिए हवा हर जगह मौजूद होती है। ठीक है, बॉटल एक्सपेरिमेंट। अब इस चीज को कि हवा हर जगह कैसे मौजूद है, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो समझेंगे। क्या है? बॉटल अपसाइड डाउन इन वाटर। क्या करेंगे? एक ग्लास में जो है पानी लेंगे और खाली बॉटल लेंगे। तो जब खाली बॉटल जो है पानी के बीच में, जैसे भरा है कोई बर्तन या बॉटल है, उसके बीच में मैं लेकर जाऊंगी, जैसे अभी पिक में देख रहे हैं, तो क्या है? अंदर से एक बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे पानी से बाहर, जैसे कि ये पिक में आप देख भी रहे हैं। और दूसरा क्या होगा? वाटर डज नॉट इंटर ड्यू टू एयर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस खाली बोतल जो हमने उसके बीच में इंसर्ट की, उसमें क्या थी? हवा थी, जिसकी जब वो हम इसको दबा रहे हैं पानी में तो वो बबल हवा जो है वो निकल रही है बाहर। उसमें ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसी बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, उससे क्या होगा? जो अंदर बॉटल के अंदर हवा थी वो निकलेगी और पानी जो है अंदर जाएगा। इस तरह करने से जो है बॉटल में पानी नहीं जाता। थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और ये देख रहे हैं आप, पानी बबल्स भी निकल रहे हैं और पानी भी जा रहा है बॉटल में। इससे हमें क्या समझ आया? एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आया कि हवा हर जगह मौजूद है। जिस बॉटल को हम खाली समझ रहे थे, लेकिन जब उसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें पानी नहीं गया, उसमें क्या थी? हवा थी। फिर थोड़ा सा हमने उसी बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट किया, उससे क्या हुआ? हवा जो है बाहर निकली और उसमें पानी के लिए स्पेस बनी अंदर और पानी चला गया। ये आई गेस कि आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ आई होगी कि हवा हर चीज में है। हवा जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जो हमें नजर नहीं आता। लेकिन जैसे कि बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमें खाली बॉटल लग रही थी लेकिन उसमें हवा थी। ठीक है, एयर ऑक्युपाई स्पेस। हवा जो है वो क्या करती है? स्पेस लेती है, जगह घेरती है। ठीक है, ये इस जो हम हवा दिखती नहीं इसलिए हमें लगता है कि किसी चीज में जो है वो हवा नहीं है, लेकिन वो स्पेस लेती है हवा। एयर इज एवरीवेयर। ये भी एक फैक्ट है, ये हकीकत है कि एयर इज एवरीवेयर प्रेजेंट। हवा हर जगह मौजूद है। एयर इज ट्रांसपेरेंट। अब ये कि हवा का कोई कलर नहीं है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जमीन के आसपास एक लेयर बनी है जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। जैसे क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर। फिर क्या है? माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग जो माउंटेनर्स होते हैं, जो पहाड़ियों पे जाते हैं, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे जाता है और पीक से उन पे जाता है, तो इनके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनमें रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? क्योंकि जितना ये ऊंचाई पे जाते हैं उतनी हवा कम हो जाती है, और हवा कम होती है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्होंने अपने साथ क्या रखा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, ये क्या? इसको मास्क लगा है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये पहाड़ी पे चढ़ रहा है। अब फिर देखेंगे, हमने देखा कि हवा जो है वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अब हम देखेंगे हवा में क्या क्या है, हवा के बीच में क्या कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों से मिलकर हवा बनी है। क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और डस्ट है। जैसे सबसे ज्यादा हवा में चीज क्या है? वो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है? वाटर वेपर है और अदर गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन है और वाटर वेपर अदर गैसेस है। दूसरे नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, और फिर बाकी जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट है। हमने हमने क्या देखा कि कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या था? कौन कौन सी गैसेस जो है वो मिलके हवा को बनाती हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा जो ज्यादा हवा में चीज है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन और बाकी गैसेस।
अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जैसे आपने कभी देखा होगा अपने घरों में चूल्हा कहीं सर्दी के मौसम में जलाया गया हो, तो उस वक़्त क्या जब आग जल नहीं रही होती, तब आपकी मदर या जिस किसी ने जो चूल्हा जलाया होता है, वो क्या करते हैं, मुँह के ज़रिए हवा देते हैं। हवा कौन-सी दे रहे होते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? हेल्प करती है चीज़ों को जलने में। कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो मुँह के ज़रिए हवा देके जो है आग को बढ़ाते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स बर्निंग, जो ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में मदद करती है, ठीक है? नीडेड फॉर ब्रीदिंग, जैसे हमारे अंदर जो है हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है, हमें एनर्जी मिलती है उससे, तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हम कौन-सी गैस जो हम ले रहे हैं, वो कौन-सी गैस है? ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम जो छोड़ रहे हैं, वो कौन-सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है? कैंडल एक्सपेरिमेंट। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि चीजों को जलने में के लिए कौन सी गैस की जरूरत है, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या है? कैंडल गोज ऑफ व्हेन कवर्ड, ऑक्सीजन गैस यूज। अब जैसे देख रहे हैं आप पिक में ही, क्या है? एक कैंडल है जो कि क्या जल रही है, हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, उसकी वजह से इसको जलने में मदद मिल रही है, मतलब उसकी ऑक्सीजन जो है इसको सपोर्ट कर रही है, तो जल रही है। फिर इसी जलते हुए कैंडल को अगर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ढक देंगे तो क्या होगा? लेट्स सी। ये देखो, ये इसको हमने जलती हुई कैंडल को फिर हमने ऊपर से ग्लास जो है वो उससे कवर कर दिया, तो ये क्यों बंद हो गई? कोई बता सकता है कि ये जलती हुई जो कैंडल थी ये क्यों बुझ गई? इसलिए बुझ गई क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, जो हमने ऊपर से उसको बंद करके रोक दिया, उसको बंद कर दिया। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो बुझ गई। तो ये कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है आपको समझने के लिए कि किसी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम बंद करते हैं, उसको लॉक करते हैं, तो क्या होता है? वो बुझ जाता है। ये जैसे इसमें देखा आपने। अब नाइट्रोजन, पहले हमने कहा कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देख लिया हमने कि वो बर्निंग को हेल्प करती है, हमें सांस लेने में मदद करती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन क्या है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर, सबसे ज्यादा हवा में नाइट्रोजन होती है। उसके बाद क्या है? डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, लेकिन ये जलने में नहीं मदद करती किसी चीज की जो है वो। जैसे हमने कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की ना मिलने पर वो जो कैंडल बुझ गई, लेकिन नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करती किसको? बर्निंग को। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम देखेंगे क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीदिंग एंड बर्निंग। हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो सांस लेने में मदद करती है और बर्निंग में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कॉजेस सफोकेशन। जैसे आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा, कई बार क्या होता है कि सर्दियां होती हैं, उसमें क्या करते हैं लोग? सगड़ी जला के रखते हैं। कहाँ? रूम में रखते हैं, तो वो जल रही होती है, जलने से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। और कई दरवाजा क्लोज किया होता है, तो जो रूम में कई बार हमने सुना कि कुछ लोग थे, कुछ बच गए और कुछ की डेथ हो जाती है। न्यूज में हम सुनते हैं किसके? एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो जाए तो उससे क्या होता है? डेथ भी हो सकती है। जैसे कि ये सगड़ी के जलाने से या कोई चीज जो जिसको हम मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, तो फिर वहां पे क्या हो सकता है? वो सफोकेशन हो सकती है और उससे डेथ हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हवा के यूजेस क्या है। अब इसके फायदे क्या हैं? ये तो कोई मतलब किसी लेमन से भी आप पूछेंगे, वो भी बताएगा कि हवा के क्या क्या फायदे। हवा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हवा हमें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जो सबसे जरूरी, हम खाने के बगैर भी कुछ टाइम रह सकते हैं, पानी के बगैर भी, हवा के बगैर हमारा जो है वो जिंदा रहना ही मुश्किल है, ठीक है? इसके लिए उसके अलावा फायदे क्या क्या? एक तो सबसे जरूरी कि हमें सांस लेने के लिए, उसके अलावा हम रोजमर्रा की जिंदगी में हवा से क्या फायदे लेते हैं? फ्लाइंग हवा, जैसे उड़ान, विंड मिल के लिए है, सेलिंग के लिए है, सीड डिस्पर्सल के लिए। जैसे ये आप देख रहे हैं क्या, एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन नीड एयर टू लिव। इंसान, जानवर और पौधे, इन सबको जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए क्या किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। उसके बाद चीजों को जलने के लिए हवा की जरूरत है। हमारा बैलून जो हवा में उड़ रहा है, उसको उड़ाने के लिए भी हवा की जरूरत है। हमारा काइट जो हम उड़ाते हैं, उसको भी हवा की जरूरत है। उसके अलावा क्या है? एयर इज यूज टू मूव थिंग्स लाइक एरोप्लेन, काइट्स एंड बर्ड। जो हम सोचते हैं हवा में, जो देखते हैं हम आसमान में, क्या एरोप्लेन, जहाज जो उड़ रहे होते हैं, तो उसको भी उड़ने में कौन मदद करता है? हवा मदद करती है। और किस चीजों में मदद करता है? जैसे काइट्स में है, और बर्ड्स को, बर्ड्स जो उड़ रहे होते हैं हवा में, तो हम देख रहे हैं जैसे ये पिक में भी है,
तो उसको भी उड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? हवा की जरूरत है। और उसके बाद विंड मिल, जैसे जो डायरेक्शन विंड मिल से हमें वेदर की जो है पता चलती है, उसको उसको किससे पता? विंड चलते हवा की डायरेक्शन से उसके हमें वेदर पता चलता है, तो वो भी हवा से होता है। ठीक है, फुटबॉल है ये इसमें भी हवा भरी होती है। मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जिसका हमने आपको बताया कि हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है या क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि फसलों में जिस तरह के आप में से कितने जो बच्चे हैं जिनके घरों में जो है अपना फसल, अपनी जो क्रॉप होती है, तो जब वो ला के घर रखी जाती है, उसके बाद कुछ लेबरर्स या कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, वो एक होता है पॉट होता है जिसके बीच में रख के, तो वो ऐसे ऐसे करके उसको साफ किया जाता है। तो उसमें क्या है, वो एक प्रोसेस है, उसको विनोइंग हम कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो उसमें हस्क वगैरह होता है वो हवा के जरिए जो है निकल जाता है, और जो सॉफ्ट ग्रेन है हमारे पास वो रहता है उसके बीच में, उसको विनोइंग कहते हैं। वाटर वेपर इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल एंड रेन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या होती है। तो वाटर वेपर जो जैसे समुंदर से, दरियाओं से, तालाबों से जो है धूप के जरिए पानी जो है बखरात बन के आसमान में जाता है, वहां जाके क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, फिर क्या होता है, बारिश आती है उससे। तो ये इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिससे दरियाओं से, समुद्र से पानी जो है आसमान की तरफ जाता है, वो है, इसको हम बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिल का, सबसे पहला क्या होता है, इवेपोरेशन। जैसे हम धूप में हम क्या करेंगे, एक बाल्टी को भर के रखेंगे, तो हम उसको फिर कुछ घंटों के बाद देखेंगे वो आधी बाल्टी होगी। आधी बाल्टी होगी तो बाकी पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट होके आसमान में चला जाता है। ठीक है, आई गेस कि आपको आ रहा होगा। तो डस्ट एंड स्मोक क्या होता है? एयर कंटेन डस्ट, स्मोक इज हार्मफुल। हवा में डस्ट कैसे होती है? जैसे अब जो बारिश का पानी है वो आता है नीचे, तो एटमॉस्फेयर में जैसे धूल मिट्टी होती है, उनके साथ मिलके वो पानी जब जमीन पर आता है, तो वो क्या ऐसा ये डस्ट और जो स्मोक होती है, जो धुआं होता है, वो किससे निकलता है? फैक्ट्रीज से निकलता है। तो वो हार्मफुल होता है, वो भी हवा में मिलता है। और जो डस्ट है वो भी हवा में मिलती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर डस्ट की एक्टिविटी हम कैसे देखेंगे? सनलाइट शोज डस्ट पार्टिकल। अब हम ये एक एक्टिविटी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि डस्ट कैसे है, डस्ट हवा में डस्ट कैसे है। जैसे ये एक क्या है, दरवाजा है, उसके बीच में होल है। अब वहां से क्या है, ये आ रही है, लाइट आ रही है, तो आपने बहुत बार आप बच्चों ने, मुझे यकीन है कि ये देखा भी होगा। तो हमें ना उस लाइट में हमें क्या दिख रहा है, टाइनी से उसमें पार्टिकल ऐसे डॉट्स डॉट 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 दिख रहे होते हैं। वो क्या होता है, जो हमें उस रोशनी के जरिए अंदर आके हमें दिख रहे होते हैं, उसमें वो डस्ट होती है। किसमें? हवा में, जो हमें दिख रही होती है। फिर आपने देखा क्या है, पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वेयर ए मास्क। फिर देखो कि हवा में गाड़ियां इतनी हैं हमारे पास, हम लोगों के पास इतनी गाड़ियां हो गई हैं, इतनी फैक्ट्रीज में इतना धुआं है जो हमारे हवा में मिल जाता है, तो वो हमारे सांस की जो है बीमारियां हमारे पैदा करता है। तो उसके लिए आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक जहाँ पे है, ट्रैफिक पुलिस के लोग क्या करते हैं, उन्होंने मास्क पहना होता है। जैसे ये पिक में आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, मास्क पहना है, क्योंकि इन्होंने तो ट्रैफिक में ड्यूटी देनी होती है, और गाड़ियों का धुएं की वजह से उनको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से वो क्या पहन के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं। अब एयर इन वाटर, वाटर कंटेन डिजॉल्व एयर, फिश यूजेस। अब जैसे हम देख रहे हैं, जैसे मैं थी, मुझे नहीं पता था जब आपकी एज में थी कि पानी में कैसे हवा हो सकती है। जैसे आपने देखा सांस लेने के लिए फिश है जो वो समंदर में है, तो उसको पानी के जरिए ही तो जिंदा नहीं है ना, पानी के बीच में भी हवा है जो जिसके जरिए वो सांस लेते हैं, वो जिंदा रहते हैं। जो एक्वेटिक जो एनिमल्स है, वो पानी के बीच में हवा होती है, ऑक्सीजन होती है जिसको वो ले रहे हैं और वो जिंदा है। ठीक है, फिश यूजेस ऑक्सीजन। जैसे हमने कहा कि पानी जैसे ये किया है ना, पानी जब हम गर्म करते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि जब पानी गर्म करते हैं तो देखोगे पानी उबलना शुरू होगा, तो उसमें थोड़े से ना बबल्स स्टार्ट होते हैं। वो बबल्स क्या है, वो ऑक्सीजन जो है वो निकल रही होती है। जैसे कि ये आप इस में भी देख रहे हैं पिक में, ये बबल्स है तो ये ऑक्सीजन है। आपके लिए एक सीखने की ये बात ये है कि पानी में भी ऑक्सीजन होती है, जिसमें जो पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उनको भी सांस लेने में मदद मिलती है। फिश जो है वो पानी के अंदर रहती है। आपने देखा बहुत सारे जो एनिमल्स है पानी में, जो हम देखते हैं समुद्र के बीच में होते हैं, तो वो खाली पानी के साथ ही तो जिंदा नहीं है, हवा भी चाहिए उनको जिंदा रहने के लिए, इसलिए पानी के बीच में ऑक्सीजन
होती है। और जब कोई पानी के अंदर जाता है, कोई आपने देखा होगा जो लोग करते हैं डिस्कवरीज, वो पानी के अंदर जाते हैं तो लेकिन उन्होंने अपना क्या किया होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी किया होता है। एयर इन सॉइल, अब हमने देखा कि हवा हवा तो है ही है हमारे चारों तरफ, पानी में भी हवा है। अब हम कह रहे हैं कि जमीन में भी हवा है। कैसे? सॉइल हैज एयर स्पेसिस, रूट्स एंड ऑर्गेनिज्म नीड एयर। अब देखो जिस हवा किस में, जमीन में है, उससे क्या रूट्स जो है अपना पानी एब्जॉर्ब करती हैं जमीन से, और उस जमीन के अंदर हवा भी है जिससे क्या है, और उनके अंदर जैसे कौन सा कीड़ा है, आपने देखा होगा ना, अर्थवर्म। अर्थवर्म देखा है ना, जो बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि वो जमीन से बाहर निकलते हैं, तो वो पानी जब ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकल आते हैं। लेकिन अर्थवर्म को भी सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? हवा की जरूरत है, जो मिट्टी में होती है, क्या? ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अब ये हम करेंगे एक सॉइल एक्सपेरिमेंट। बबल्स अपीयर व्हेन वाटर एडिड। अब ये देख रहे हैं, ये हमने देखा कि पानी को जब बॉईल किया तो उसमें जब बबल्स आते हैं तो उससे हमें ये समझ आती है, या ये समझेंगे हम कि उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं हम। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एनिमल यूज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं? दिन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ये छोड़ रहे होते हैं, ये किस चीज, हम सब एनिमल्स जो है, हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हम सांस कौन सी गैस से ले रहे हैं? ऑक्सीजन से ले रहे हैं। ठीक है। देखिए ये पिक में क्या है, ये एनिमल्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्रिएट्स ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ, O2, जो इसका फॉर्मूला क्या है, O2, ये क्या करती है? एटमॉस्फेयर में आती है और फिर एनिमल्स ब्रीथ और दिस ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हवा में जो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम एनिमल्स लेते हैं, और क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल। इंटरडिपेंडेंस, अब ये हम सारे देखो ना, हम ये कहें कि हम इंसान हैं तो हम सब कुछ हम दुनिया में हमारी वजह से है, नहीं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर बिल्कुल हम यूनिवर्स में, इस पूरी यूनिवर्स में प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। तो ये हमारी इंटरडिपेंडेंस है, हमारे हमसे उनको, वो हम पर निर्भर हैं, हम उन पर निर्भर हैं। वो कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे आप नेक्टार, आपको पता होगा फूलों का एक मीठा रस होता है, जो जैसे मधुमक्खी भी लेती है और जाके वो क्या करती है, हनी बनाती है। इस तरीके से वो आप देख रहे हैं, ये कुछ जो है बर्ड्स क्या करते हैं, उससे नेक्टार लेने से कुछ जो है प्लांट्स का पार्ट लेके दूसरे पे रखते हैं, तो उनकी वजह से वो होता है, उनकी हाइब्रिड होते हैं वो। जैसे ये तितली है, ये आप देख रहे हैं, ये भी ले रही है, और ये होल बनाया है इसके अंदर, पेड़ के अंदर। इस पर ये परिंदे डिपेंडेंट है। कैसे? इसने, चिड़िया ने अपने बच्चे जो है इसके अंदर रखे हैं, ये खाना लाती है, जैसे कीड़ा इसके मुंह में है और ये इसके मुंह में डालेगी, तो ये इसको सेफली किस पर? प्लांट्स पे। हमारा जो है प्लांट्स और एनिमल्स की जो है एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। विंड मिल के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग वाटर। क्या क्या होता है? इससे जो कुएं होते हैं उससे पानी निकालने में इससे मदद मिलती है। और क्या होता है, क्या होता है, पानी, बिजली, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग वाटर, जैसे बिजली बनाने के लिए और पानी निकालने के लिए ये विंड मिल का इस्तेमाल होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हवा के जरिए ये चलती है, इसको क्या बोलते हैं? विंड मिल। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एसेंशियल फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स, बर्निंग। अब हमने देखा कि जिंदा रहने के लिए हमें हवा की जरूरत है, और हवा चीजों को जलने में मदद करती है। ठीक है। ऑक्सीजन चीजों को जलने में मदद करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर में है एसेंशियल फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स, बर्निंग, sport and burning. Air contain oxygen essential for life and burning. Life sport, we need air to breathe and live. Burning fire needs oxygen to burn. जैसे ये आग जलाई है तो इसमें हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बर्निंग को हेल्प करती है, और जिंदा रहने के लिए, हमारी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। अब क्या हम समराइज करते हैं कि हमने पूरे एयर अराउंड अस, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एयर इज एवरीवेयर। पहले चीज ये है कि हवा हर जगह है, जो हमें महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, फिर बहुत सारी गैसेस मिलके हवा बनती है, जिसमें सबसे ज्यादा हवा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और बाकी गैसेस।
ऑक्सीजन इज एसेंशियल, और ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए जरूरी है और चीजों को जलने में मदद करती है। ये एयर अराउंड अस चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई गेस आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।